नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आरओ यारो 2023 जो परीक्षा 11 फरवरी 2024 को हुई और ये परीक्षा रद्द भी हो गई क्योंकि पेपर आउट हो गया था। लेकिन उस पेपर ने हमको बहुत कुछ सिखाया। उसकी ट्रेंड एनालिसिस करके हम देखने जा रहे हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए और ये आपको निश्चित तौर पर लाभ करेगा आगामी परीक्षाओं में, खास करके आरओ यारो के री एग्जाम में। इसको हमने सब्जेक्ट में तो बांटा ही है, सब्जेक्ट के साथ में उसकी सब यूनिट में भी बांट लिया है। जैसे अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हमने मेडवल, मॉडर्न और एंशियंट इन तीनों हिस्ट्री को अलग अलग करके, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी को अलग किया है। ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सबको ऐसे अलग करके आपके सामने रखा है और छोटे छोटे टॉपिक को भी यहाँ पर अलग अलग कर दिया गया है, जिससे आप बिल्कुल वहां पर ध्यान दे सके कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए। एंशियंट हिस्ट्री से इसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए। जो लोग कहते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वो लोग देख लें। मेडवल हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन और मॉडर्न हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री सबसे बड़ा हमेशा रहा है पोर्शन, तो मॉडर्न हिस्ट्री से 10 पूछे गए। लेकिन एंशियंट से भी 6 क्वेश्चन पूछ के इन्होंने ये दिखा दिया कि ऐसा नहीं है कि एंशियंट से पूछा नहीं जाएगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 15 क्वेश्चन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन, यानी कि ज्योग्राफी से टोटल क्वेश्चन पूछे गए कितने? 21। तो हिस्ट्री से 20 और ज्योग्राफी से 21 क्वेश्चन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमेशा ये मान के चलते हैं लोग कि बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोलॉजी से केवल 3 क्वेश्चन आए, केमिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया और फिजिक्स से आपके 12 क्वेश्चन पूछे गए। और इस तरीके से साइंस टोटल देखी जाए तो साइंस से टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन थे, इकोनॉमी से 7 क्वेश्चन थे, इकोलॉजी से केवल 1 क्वेश्चन था, एग्रीकल्चर से 3 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर से 3 क्वेश्चन और पॉपुलेशन एंड सेंसस से 2 क्वेश्चन। माना जाता है कि आरओ में पॉपुलेशन एंड सेंसस सब लोग चारों तरफ भर लिए पॉपुलेशन सेंसस डिस्कस कर रहे थे, कह रहे थे कि चलो इसको पढ़ लो 15-20 क्वेश्चन। अरे एक दो बार ऐसा आया है, पेपर का ट्रेंड अब चेंज हो रहा है, हर बार ऐसा ही नहीं आएगा, ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो कभी भी जब स्ट्रेटेजी बनाइए तो किसी एक पोर्शन पे इतना ज्यादा निर्भर मत हो जाइए। आरओ 2013 का पेपर आपको याद होगा, उसमें ज्योग्राफी के उठा के इतने क्वेश्चन पूछ लिए गए थे कि आप यकीन नहीं करेंगे कि जिनका ज्योग्राफी बैकग्राउंड नहीं था उन लोगों की तो हालत खराब हो गई थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा पूछा जाएगा, लेकिन कभी भी ऐसा हो सकता है। यूपी स्पेशल से 9 क्वेश्चन पूछे हैं। बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिलहाल माना जाएगा कि ठीक है। स्कीम के पीछे बहुत लोग परेशान रहते हैं कि स्कीम 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 रटिए, केवल 1 क्वेश्चन आया था जो इंस्टीट्यूशन और सिटीज करके सुमेलित करने का प्रश्न पूछ लेता है, उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसको आप जीके में भी रख सकते हैं, मिसलेनियस में भी। मैथमेटिक्स और रीजनिंग हमेशा यही रहता है, 12-13 सवाल पूछे जाते हैं। इस बार भी मैथ से 6 क्वेश्चन और रीजनिंग से 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन सामान्य रहते हैं, बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। करंट अफेयर हमेशा डिसाइडिंग रोल अदा करता है। करंट अफेयर अगर टोटल देखें तो मैं कह सकता हूं कि 24 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन डायरेक्टली जिसको आप करंट अफेयर कहते हैं उससे 22। यूपी बजट से इसको भी करंट अफेयर ही मानना चाहिए, 1 क्वेश्चन, और करंट अफेयर यूपी का 1 क्वेश्चन, तो टोटल 24 क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप कहीं पर वैसे सेगमेंट वाइज नहीं रख सकते, एकाधिक टॉपिक से वो रिलेटेड होते हैं, जिनको आप मिसलेनियस कह सकते हैं। ऐसे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए, इनका आप टोटल करेंगे तो टोटल क्वेश्चन आपके आ जाएंगे 140। इस पेपर को माना गया ये पेपर थोड़ा सा टफ था। मैं कहता हूं कि ये पेपर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा स्तर का पेपर था, अच्छा पेपर बनाया था आयोग ने। और इस पेपर को करने के लिए डीप नॉलेज की जरूरत थी, क्योंकि कथन कारण के प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इतनी ज्यादा संख्या में कथन कारण प्रश्न पूछने पे क्या होता है, पेपर लेंदी हो जाता है, पढ़ने में दिक्कत होती है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। वन लाइनर प्रश्नों की संख्या क्योंकि घटाता जा रहा है आयोग, तो ऐसे में आपको खूब ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी आगे के एग्जाम्स के लिए। तो 140 में से जिनका भी स्कोर 75 से लेके 80 के बीच में है वो ठीक ठाक स्कोर है। जिनका 80 स्कोर है, 80 से ऊपर स्कोर जा रहा है, उसको अच्छा स्कोर माना जाएगा। और जिनका भाई और ज्यादा जिन्होंने किया है तो उसकी तो बात ही ना पूछिए। बहुत कम लोग हैं जिनका स्कोर 80 से ऊपर गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं गया है। आप ये मान के चलिए, हमेशा जब स्ट्रेटजी बनाइए तो आप हमेशा थोड़ा सा ज्यादा स्कोर लेके मान के चला करिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े धुरंधर पड़े हुए हैं। तो उन लोगों का अगर स्कोर आप देखेंगे तो, क्योंकि एग्जाम तो देते हैं 10-11 लाख लोग, मतलब फॉर्म डालते हैं, एग्जाम देते हैं 6 लाख लोग, पास होना होता है उसमें 6-6.5 हजार लोगों को। तो 6-6.5 हजार लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनका स्कोर ठीक ठाक होता है। हिंदी का पेपर अगर आप देखेंगे तो हिंदी के तो 6 टॉपिक, हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन, उसमें भी 52, 53, 55 क्वेश्चन करने वाले लोगों की संख्या खूब थी। 55 के आसपास स्कोर भी ठीक ठाक लोगों ने किया है। तो अगर किसी ने यहाँ पर 75 से 80 के बीच कर लिया है, 77-78 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन,
किसी का 80 से ऊपर भी है, ऐसी संख्या कम है, तो दोनों को मिला के देखेंगे तो 130 के आसपास यही कट ऑफ लगभग जानी थी, ऐसे कुछ होना था। आप लोग कई बार लगेगा आपको बहुत हाई कट ऑफ बता रहे हैं, हाई नहीं है। लेकिन अब इसकी तैयारी कैसे करें? तो आपने ये जो सेगमेंट देखा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमारे ग्रुप में नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें इसको हम भेज देंगे। इसकी तैयारी करने के लिए आपको व्यवस्थित पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा, सेगमेंट वाइज आपको चीजों को इकट्ठा करके और उस पर बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बस सतही तौर पर, जैसा कि आप कहते हैं टेलीग्राम पे कुछ करके तैयारी नहीं होगी। आप सोचते हैं कि केवल बस ऐसे कुछ भी उठा के देख लेंगे, घटना चक्र पढ़ लेंगे। घटना चक्र पढ़ने से तैयारी अच्छी होगी, लेकिन केवल घटना चक्र पढ़ने से तैयारी नहीं होगी। थोड़ा सा उसके लिए डीप नॉलेज आपको चाहिए, थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं अच्छे से पढ़ना तो हमारे साथ भी आप पढ़ सकते हैं, और अगर आप अपने आप कर सकते हैं तो आप कोशिश ये करिए कि जो भी पढ़िए उसकी व्याख्या बहुत अच्छे से पढ़िए। कथन कारण के प्रश्न व्याख्यात्मक होते हैं, जो स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न होते हैं वो सरल होते हैं, लेकिन उसके लिए नॉलेज आपको चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, तो प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप प्री कम मेन की तैयारी साथ में करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बैच हमारे पास है, उसमें जुड़कर भी आप तैयारी कर सकते हैं। उसमें हमने आपको क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सब कुछ देने का इंतजाम किया है, और बहुत ही कम पैसे में अभी ये ऑफर चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप अपने आप खुद करें, उससे बेहतर कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे साथ करेंगे तो सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप एक स्केड्यूल में चलेंगे, प्री के साथ मेन की भी तैयारी करते रहेंगे। आपको जब मेन एग्जाम आएगा, प्री पास हो जाएगा, तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तब तक आपके पास सारा मटेरियल होगा, सब कुछ आप पढ़ चुके होंगे, एक बार देख चुके होंगे, और आपकी प्रैक्टिस लगातार चलती रहेगी। तो इससे जुड़ने के लिए आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, ये 2 नंबर हमारे दिए हैं, स्क्रॉल भी हो रहे हैं, 6307281212, 7408281211। इन पे आप कॉल या मैसेज करके, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं और इस बैच से जुड़ सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। और ये ट्रेंड एनालिसिस, ऐसा मत मानिएगा अगली बार भी पेपर ऐसे ही आएगा। अगली बार पेपर दूसरी तरीके से आ सकता है, हो सकता है कि एनसीईआरटी से 2 क्वेश्चन हो जाए, मॉडर्न से आपके 15 क्वेश्चन हो जाए, लेकिन एक आइडिया तो इससे लगता ही है। और पिछले ट्रेंड एनालिसिस भी हमने किया है, किसी दिन मैं दोनों को साथ में, कई सालों के साथ में ट्रेंड एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे परिवर्तन होता रहता है। थैंक यू सो मच।